चाचा पीजीए के थे, हैं और रहेंगे। दादी समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रहेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। मान्यवर, बेकार बेमतलब है यह बजट हजूर। कर्ज बढ़ाएगा, प्रदेश डुबाएगा, छीन गरीबों का नूर। अचानक कभी कभी नेता सदन को मेरी चिंता हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सदन में कोई कार्यक्रम चल रहा है, चाचा पर चर्चा। ये लगता है चाचा पर चर्चा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चाचा पीजीए के थे, हैं और रहेंगे। दादी समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी महोदय, आपको पता मैनपुरी के उपचुनाव में लग ही गया। जब कोई फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी मिलता है तो गोल ठीक हो जाता है। मेरी चिंता से ज्यादा मेरे साथी की चिंता होना चाहिए हमसे ज्यादा, जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है। इनकी चिंता होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाएंगे इधर। बताइए इतना भाई कि सब जगह चाचा को ही ढूंढ रहे हैं, सूची में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अरे जब चाहूंगा, जहाँ चाहूंगा, जिस सूची में चाहूंगा वहाँ हो जाऊंगा। क्या की चिंता है आप लोगों की, किस बात की चिंता? देश के बजट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आकार वाले बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 7.36 लाख करोड़ का बजट बहुत बड़ा है। सिर्फ बड़ा होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, बजट को लाभकारी, समावेशी और प्रभावशाली होना चाहिए। आज यदि हमारे महान संत कवि कबीरदास जी होते तो इस बजट की तुलना पिछले बजट के परिणामों से करते हुए कहते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। मान्यवर, बेकार बेमतलब है यह बजट हजूर। कर्ज बढ़ाएगा, प्रदेश डुबाएगा, छीन गरीबों का नूर। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखते समय एक शेर पढ़ा था, हौसले दिल में मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। यही तो पढ़ा था। कोई भी चिराग या दीपक घी व तेल से जलता है। किसान विरोधी नीतियों के कारण घी उत्पादक वर्ग अपना पेट नहीं पाल पा रहा है। तेल पर एक पूंजीपति का कब्जा हो गया है। घी व तेल दोनों गरीबों की पहुंच से दूर जा रहे हैं। गरीब का दीपक अंधेरे में नहीं जल पा रहा है। वित्त मंत्री जी आंधी में चिराग जला रहे हैं। जनता भी एक शेर पढ़ रही है, कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मसाले लेके चले अंधेरे में आप, जो रोशनी थी भी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से कहो, सच तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। महोदय,
प्रदेश के इतिहास का यह तब तक का सबसे बड़ा यह बजट छलावा है, आंकड़ों और अफसरों की बाजीगरी है। महोदय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, अच्छी बात, लेकिन राम मंदिर तो पड़ाव है, लक्ष्य राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। काश आप पूरे प्रदेश को अयोध्या बनाने और पूरे प्रदेश में राम राज लेने का ख्वाब देखने वाला बजट प्रस्तुत करते। महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज के बारे में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। मानस में तुलसीदास राम राज के बारे में लिखा है, राम राज में किसी को भी दैहिक यानी शारीरिक कष्ट नहीं था, दैविक आपदा भी नहीं कहीं पर आती थी, भौतिक यानी आर्थिक मानसिक कष्ट नहीं होता था। तुलसीदास ने लिखा है, अल्प मृत नहीं कबहू पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। आज अस्पतालों में रोज लाशें निकल रही हैं। NCRB के अनुसार सबसे अधिक अल्प मृत्यु उत्तर प्रदेश से दर्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, असली राम राज लाने में यह सरकार पूर्णतः विफल है।